अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। वादा किया था आपसे कि आऊँगा और ये देख लें अपना वादा मैंने पूरा किया और इंशाल्लाह ताला आगे भी कोशिश रहेगी कि ज़रूर आऊँ। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जनाब ग्रुप की मेंबरशिप को 3 तरह से डिवाइड कर दिया गया है। उन तीनों लेवल्स का मैसेज आपको आपके मैसेज करने के ऊपर ही आपको रिप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र हैं कि आपको इंक्वायरी का रिप्लाई नहीं आएगा या आपको उसकी डिटेल नहीं मिलेगी। उसी सेकंड ही उसको मेक श्योर कर लिया गया है कि पिछले 3-4 दिन से उसको पॉसिबल कर दिया गया। आप लोगों के लिए क्या लोग मैसेज करेंगे और आप लोगों को उसका रिप्लाई आ जाएगा। 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया हुआ है। मैसेज करते हैं जब आपको रिप्लाई आ जाएगा, उसके मुताबिक आप लोग चलें, क्योंकि इतनी बल्क इंक्वायरीज जो सी हैं वो एड्रेस करनी वो सारी पॉसिबल नहीं होती। 1-2 लोग उसको मुसलसल देख रहे होते हैं और वादा है मेरा इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे भी आता रहूँगा जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा। अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों के लिए एक ब्रीफिंग मैंने कंडक्ट की थी, उसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करके गया हूँ। उसी के मुताबिक अभी तक वैसे ही चल रहा है। गुज़श्ता 4-5 दिन से जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है और नए आने वाले जितने भी हैं आप लोग बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना और फिर ना कहना कि ब्रीफिंग जनाब या आपको ये व्लॉग या वीडियो ये आप लोगों को मिली नहीं है बर वक्त। अभी आज मेरे पास 2 अगस्त है कि जब आप लोगों के लिए मैं ये न्यूयॉर्क के सेशन के ऑलमोस्ट मिड के आसपास जाकर उसके ऊपर के टाइम में मैं आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी आज 2 अगस्त वाले दिन जो हमारी गोल्ड की मार्केट में और डॉलर की मार्केट में चेंजिंग थी, जो स्टॉक्स की तरफ चेंजिंग थी, उन्हें अपने 3-4 इवेंट्स को हम लोग कवर करते हुए आगे चलेंगे ताकि आप लोगों को जो लास्ट ब्रीफिंग थी उसकी भी एक कंटिन्यूटी या उसका भी एक रिव्यू आप लोगों के लिए हो जाए। नहीं तो वो एक जो पिछली वीडियो है आप लोग उसको देख लेना जो आपसे 2 दिन पुरानी थी। और आज जो सूरत हाल है क्या आया उसके मुताबिक है कि नहीं है, ये फैसला करना आप लोगों का काम है और अपनी आगे ट्रेड्स को मैनेज करना ये अब आप लोगों को उस हिसाब से कि जिस तरह आज आपको मैं बताने लगा हूँ। क्विकली मूव करूँगा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है और उसके हिसाब से फिर मुझे आगे चलना है। अगर आज मैं अपने उसी पैटर्न के ऊपर हम चलते हैं, पुराने व्यूवर सारों को ही पता है कि सबसे पहले हम लोग डॉलर को डिस्कस कर लेते हैं या और मेजर जो हमारी फॉरेन करेंसी। तो डॉलर जो सा है 290.20 पैसे में उसको ख़रीदा जा रहा है और 293 रुपये में उसको 293 रुपीज़ में उसको सेल किया गया है आज 2 अगस्त को। ब्रिटिश पाउंड की अगर मैं बात कर लूँ तो 369.50 पैसा में उसको ख़रीदा गया और 373 रुपीज़ में उसको बेचा गया। इसमें भी 2-2.5 रुपये के मार्जिन के अंदर अंदर वो काम हुआ है। और अगर मैं दिरहम की बात कर लूँ तो दिरहम जो सा 80.20 पैसे और 81 रुपये में बेचा गया है। 80 रुपीज़ के बाई और सेल के गैप के अंदर टाइट मार्जिन के अंदर आज भी ओपन मार्केट के अंदर काम हो रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं मेजर्स में यूरो को भी देख लूँ तो 317.25 पैसे में ख़रीदा जा रहा था और 320.40 पैसे में उसको बेचा जा रहा था। और अगर मैं USD-TT की बात कर लूँ तो 293.50 पैसे आज का USD-TT का रेट और इंटरबैंक की मैं बात कर लूँ तो 289 रुपीज़ के आसपास या उसके प्लस माइनस के अंदर 10-15 पॉइंट के अंदर अंदर इंटरबैंक जोन सा है वो इस टाइम फ्लोट कर रहा था। आज जोन सा है और कल का एक दिन मैंने आप लोगों को जो लास्ट ब्रीफिंग में भी कहा था कि गोल्ड डिमांड के अंदर नहीं है, उसके पीछे सेवरल रीजंस हैं जिनको मैं आगे चल के आप लोगों के लिए अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर या ब्रीफिंग्स के अंदर मैं उनको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आप लोगों ने अब भी देख लिया है कि हालांकि 2 दिन वो मेरी पुरानी ब्रीफिंग थी, अभी तक गोल्ड के रेट में कोई खातर खा चेंजिंग जोन सी नहीं। ऑल्दो डॉलर जोन सा है या बाकी फॉरेन करेंसी जोन सी है वो इंक्रीज होती चली जा रही हैं। 1 रुपया एक दिन पिछला और 1 दिन इन 2 रुपये में जो 2 से 2.5 का जो इसमें इंक्रीज़ आया डॉलर के अंदर ओपन मार्केट के अंदर इंटरबैंक के अंदर भी, लेकिन बावजूद इसके भी गोल्ड के अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आई। और जबकि ओपन मार्केट में कुछ 3.5 से 3.25 रुपये का 2 दिन में डिफरेंस देखने को मिला है, लगभग 3.25 से 3.5 के आसपास। अभी मैं करेंसीज के बाद अगर मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर आप लोगों की जनाब आ जाऊँ तो स्टॉक मार्केट ने 530 पॉइंट आज भी पॉजिटिव परफॉर्म किया है। लगातार मुसलसल जब का हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ है तब से लेकर अब तक स्टॉक एक्सचेंज जो सी है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के अंदर वो अपनी एक कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड को बनाकर उसने रखा हुआ है। और इस टाइम 48,764 पॉइंट के ऊपर आज 2 अगस्त को स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग हुई है।
और यही वो बातें थी जो आपको मुसलसल मैं समझा रहा था। इवन जितने भी इस टाइम ग्रुप के मेंबर्स बैठे हुए हैं, बड़े गौर से ध्यान से सुनना। आप लोगों का ये एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 दिन से, हालांकि जितने भी मेरे प्रायोरिटी मेंबर्स हैं सारे हम लोग फ़ोन के ऊपर मेरे साथ आप लोग बात कर रहे होते हो, 24 घंटे आप लोग इन टच होते हो, बट दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। इसको आप लोग देखो और समझने की कोशिश करो। वही बात के जो मेरा ख्याल है कि कल भी एक आधी जगह पे जो एक मीटिंग थी वो किन की थी, वो उसमें एक्सचेंजर्स भी थे, उसमें गोल्ड के डीलर्स भी थे, उसमें लेबॉर्ट्री वाले भी थे। यही बात हो रही थी कि गोल्ड अभी इस टाइम मेरी नज़र के अंदर डिमांड में नहीं था आज के इस दिन तक, 2 अगस्त तक। बट स्ट्रिंग जो सी है वो टाइट हो रही है। मैं आपको ये बता दूं कि वो रस्सी के अंदर खिंचाव और तनाव आ रहा है। आप लोगों ने देखा है कि फ्यूल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं। आप लोगों ने ये भी देखा है कि डॉलर फ्री फ्लोटिंग के ऊपर वो मूव कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई जो एक IMF की एक कंडीशन दी थी कि इसको आप फ्री फ्लोट मार्केट के ऊपर ले आओ, उसके मुताबिक ही वो सारा कुछ चाह रहा है। और पाकिस्तान जो सा है वो अकॉर्डिंग टू द IMF मूव कर रहा है। अब अगर इसके साथ मैं इंटरनेशनल मार्केट को भी देख लूँ कि जो कि अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों इसकी वजह से कि भी 4 पे भी अगर डॉलर प्लस हो रहा है, 3.5 पे तक भी वो प्लस हो रहा है, बट हमारी लोकल मार्केट के अंदर वो गोल्ड के अंदर वो चेंजिंग नहीं आ रही। लास्ट ब्रीफिंग में भी आपको मैं बता कर समझा कर गया था, अब भी आपको दोबारा कह रहा हूँ कि गोल्ड ने एक शार्प डिक्लाइन, एक मूव ली थी कि जिसकी वजह से एक तरफ से अगर डॉलर चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ से आपकी इंटरनेशनल मार्केट भी गिर रही है। और तीसरा उसका जो एक है एस्पेक्ट वो ये है, साथ में ट्रिगर हो रही है जो चीज़ कि गोल्ड डिमांड के अंदर नहीं है। पाकिस्तान उस फियर में से या उस चीज़ में से वो निकल आया हुआ है कि पाकिस्तान जनाब डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान बर्बाद होने लगा है, पता नहीं क्या से क्या हो जाना है। लोग या इन्वेस्टर्स, चलो मैं एक रिटेल ट्रेडर की या छोटे ट्रेडर की बात नहीं करता, मैं बड़े जितने भी फंड्स मैनेज करने वाले हैं मैं उनकी भी एक थिंकिंग को आपके आगे एक्सप्लेन कर दूँ कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाई इन द गोल्ड। बट आई टेल यू वन थिंग, फ्रॉम टुडे द August 2 आई कैन सी वो खिंचाव या तनाव की एक कैफियत अब वो बनने जा रही है। और कमिंग जो से 2, 3, 4, 5 दिन है, इसमें चीज़ें क्लियर होंगी कि आइदर इट इज़ गोइंग अपवर्ड और इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड। अभी तक बहुत पीस के अगर मैं रेट की आप लोगों के आगे बात कर लूँ तो हमारे पास 2,22,000 रुपये के करीब जो है वो पीस का रेट बन रहा है। और 2,22, 21,900, 2,22,500, 2,22,800, 700 के अंदर ये चीज़ें वेरी कर रही है। ये आपको मैं पंजाब का और रेडी का हाजिर का रेट बता रहा हूँ। इसके साथ अगर मैं आ जाता हूँ आप लोगों के लेट्स सपोज जी के पठूर के रेट के ऊपर, पठूर का रेट 2,19,000, 2,18,800, 900, 2,19,20 के अंदर वही 1,000, 1,500, 2,000 की ब्रैकेट के अंदर वो घूम फिर रहा है। डॉलर प्लस कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट गिर रही है, बट गोल्ड लोग खरीदने में या इन्वेस्टर खरीदने के अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं है, कि जिसकी वजह से पिछले तकरीबन 5-6 दिन से ये चीज़ें रुकी पड़ी है। इस चीज़ को आप लोग बराए करम समझो। एंड इट्स अ गेम ऑफ द नर्व्स। ये नर्व्स की या पेशेंस की गेम है। जल्दबाजियाँ नहीं करते और उतावले नहीं होते। रातों रात अमीर होने वाले कोई काम नहीं है। कि आप लोगों की बेसिकली ये हमारे पाकिस्तान की इस कह लो कि ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी है ना, इसके अंदर ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि इसको रोज़ भागते भागते 2, 3, 4, 5 हज़ार ऊपर जाना चाहिए, 2, 3, 4, 5 हज़ार इसको नीचे आना चाहिए, या कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे। एवरी डे इज़ नॉट फॉर द ट्रेड। हर दिन ट्रेड करना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। को थोड़ा सांस भी लेना सीखो। हर दिन ट्रेड करने से बेहतर है कि महीने में 2, 3, 4 दफ़ा आप लोग ट्रेड कर लो, लेकिन अच्छी जगह पर लगा कर या ट्रेड करो। हमेशा आप लोगों को मैं यही बात एक समझाता आया हूँ। थोड़ी लेकिन अच्छा काम करो। लॉसेस से बेहतर है कि मत करो। समटाइम नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी मैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के हैं चाहे वो लोकल मार्केट के, मैं एक ही बात आप लोगों को समझाता हूँ कि समटाइम नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, कि जो आपको लाखों के करोड़ों के नुकसान से बचाती है। और आजकल के दिन वो ट्रेड के लिए नहीं बने हैं। हाँ, अभी 2, 3, 4 दिन में, जो कि अब 3 अगस्त, जबकि आप लोग मेरी ये ब्रीफिंग को, वीडियो को आप लोग मेरे देख रहे हैं अभी अर्ली मॉर्निंग के अंदर, यहाँ से अब चीज़ें आगे ऑनवर्ड मूव होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के आगे। इस चीज़ को आप लोग मेरे ज़हन में रख लो। और देन बाय द एंड ऑफ दिस वीक चीज़ें या एक पिक्चर, एक सिनेरियो आप लोगों के आगे क्लियर होना शुरू होगा। सो स्टे काम एंड कूल, ठंडे रहो, रिलैक्स रहो। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में अभी उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ा है। 1940 की अपनी सपोर्ट के लेवल्स को वो ब्रेक करती हुई इस टाइम 1930-35
के लेवल्स के अंदर वो इस टाइम फ्लोट कर रही है। और इसके नीचे जो सा इसके पास मार्जिन बैठा है दैट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग 1912, 1920, 1918, 1915 के आसपास। सो लेट द थिंग सॉर्ट आउट कि यहाँ से रिबाउंड आता है कि नहीं आता, लेकिन अभी तक वो अपने बेरिश पैटर्न को, अपने इस कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड को वो बनाकर वो उसने उसको कंटिन्यू किया हुआ। एंड सो थिंग्स विल बी सेटल डाउन वेरी सून। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर आप बाहर हो तो भी, लेकिन मैं शॉर्ट सेल के हक में खुद अपनी ज़ाती राय का अगर इजहार करूं तो मैं नहीं हूं यार। मैं इस चीज़ से अभी ज़रा हाथ खींचे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन 1 या 2 दिन में, 3 दिन में, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीक इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी बेटर। पाकिस्तान जो सा है एक पॉजिटिव डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है। पाकिस्तान एक कह लो कि एक सक्सेस का जो सा एक ट्रैक है वो उसने एक अडॉप्ट कर चुका हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो से पाकिस्तान के अंदर वो पाइपलाइन के अंदर हैं। बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो सी पाइपलाइन में हैं, और बीइंग अ पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें आप लोगों के लिए अनफोल्ड होती चली जाएंगी। मैं एक कंप्लीट ब्रीफिंग आप लोगों को बना के दूंगा, माइट बी दिस वीक के एंड के ऊपर या फिर नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर, कि जिसमें मैं आप लोगों को उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू एक दे दूंगा कि क्या बनता है। ये बहस नहीं है कि ये ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये अभी हमारा बहस नहीं है, बट दिस इज स्ट्रक्ट इन द रेंजेस। सो लेट द थिंग्स क्लियर, लेट द थिंग्स सॉर्ट आउट, देन जंप इनटू द मार्केट वेदर इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो एक अलग चीज़ है। आप लोगों को लगे ऊपर जाना है तो बाय कर लो भाई, ऊपर नीचे जाना है तो भी सेल कर लो, बट चीज़ों को क्लियर होने जो, ज़रा बादल थोड़े से छट जाने दो, टेंशन ना लो। इंशाल्लाह ताला 3-4 दिन में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों के लिए खुलकर ज़रा सामने से आ जाएंगी, घबराना नहीं है इंशाल्लाह ताला। और नीचे जो ग्रुप का नंबर है उसमें मैं अवेलेबल होता हूँ। मेंबरशिप के दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3 लेवल्स बना दिए, एक फ्री है, एक थोड़ा सा पेड है, एक उसके बाद मेरे प्रायोरिटी क्लाइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं। आप लोगों के लिए आसानी के लिए ये बना के दिया है। इतने लंबे चौड़े मैसेजेस, इतनी लड़ाइयाँ आप लोग यार मेरे साथ लड़ लेते हो, चलो मैं कर भी लेता हूँ बर्दाश्त, और आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। सो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करो, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की चीज़ एड्रेस होगी। सो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना, बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला जल्द ही हाज़िर होगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क़ में, कारोबार में परवरदिगार बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।